नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। रायवाला मंडल में भाजपा कार्यकर्ता ने नेपाली फार्म में इकट्ठा होकर अंकिता भंडारी को लेकर भाजपा को बदनाम करने व अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या पर संवेदना की जगह उस पर ओछी राजनीति उतर आई है। कांग्रेस का पुतला फूंका गया। जिस तरह पूरे देश प्रदेश व देश कांग्रेस का लगातार सफाया होता देख कांग्रेस बौखला रही है और अनाप शनाप बयान व अफवाहें फैलाने के अलावा कोई काम नहीं बचा रही है। सरकार अंकिता बहन के साथ ही और है। उसकी निर्मम हत्या की निष्पक्ष जांच के लिए सांसद महोदय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड व वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज भी अपने देश वार्ता में भी बात कही है। सभी जांच होगी। चलिए देखते हैं जो बौखलाए कांग्रेस का पुतला फूंका है। राजनीति बीजेपी के पदाधिकारियों ने अपने शब्दों में अंकिता भंडारी और कांग्रेस के लिए क्या कहा। सर, मैं रेणु शर्मा हमारी चौपाल में आपका स्वागत करती हूँ कि आप किस पे गुस्सा उतार रहे हैं इतना? देखिए, आज जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, वो बहुत ही गंदी राजनीति कर रहे हैं। और जिसके निमित्त हमने आज पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर रायवाला मंडल की ओर से रखा गया। मैं सुंदरलाल गौड़ रायवाला मंडल का महामंत्री हूँ। तो आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर के पुतला दहन किया है। तो कांग्रेस पार्टी इस गंदी राजनीति को बंद करे उत्तराखंड से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंकिता बहन हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है। तो हम उनके पक्ष में हैं, हम उनके विपक्ष में नहीं है। जिस प्रकार से आज कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो वो राजनीति ठीक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि राजनीति उनके साथ जो है, अंकिता के साथ में जो है सही न्याय हो, उसके लिए हम भी उनके साथ आगे खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रही है, वो ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं अजय साहू। आज सभी रायवाला मंडल के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस का यहाँ पर बड़ी उद्घोष के साथ पुतला फूंका है और सेम बोला है कि कांग्रेस सरकार तमाम निर्मम हत्याओं के साथ साथ तमाम ऐसे जघन्य अपराधों पर राजनीति करना बंद करे। जबकि भाजपा सरकार हमेशा अंकिता के साथ खड़ी रही है और उन्होंने न्याय संगत जब यह कांड हुआ, अंकिता कांड, उसके सुरत ही जेल में वो लोग हैं इन पे आरोप सिद्ध हुआ। और कथाकथित कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा उस अंकिता बहन के साथ है। सभी परिवार, सभी कार्यकर्ता बंधु अंकिता के साथ रहते हुए कांग्रेस का आज हम सभी ने पुतला फूंका, क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छी राजनीति पर उतर आई है। वह भाजपा को बदनाम करने के साथ साथ उस बेटी, उस बहन की आत्मा से भी खिलवाड़ कर रही है। मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि पूरे देश में इस चीज की चर्चा होनी चाहिए कि ऐसी कांग्रेस को जो जहां कहीं थोड़ी बहुत जो बची कुची है उसको भी उखाड़ फेंकने का काम आने वाले समय में हम करेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रदेश में देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ फैला रही है। ये बेमतलब पे भाजपा पे आरोप लगा रही है कि भाजपा ने जांच नहीं करवाई। भाजपा ने पूरी अच्छी तरह जांच करवाई है। जब ये प्रकरण हुआ था हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ, तब भाजपा ने जांच करवाई, एसआईटी गठित करी। उसी के एसआईटी गठित के बाद ही तब ये जांच हुई और उसके बाद अब ये अपराधी जेल में, उनको उम्र कैद हो रखी है। और जो कह रहे हैं कि लोग जांच नहीं हुई, हमने बहुत जगह सुना है कि भाई कांग्रेस पार्टी कह रही जांच नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई जब जांच नहीं होती तो वो जेल में होते, उम्र कैद होती उन्हें। जो पार्टी झूठ फैला रही पूरे केवल उत्तराखंड में हमारे लोगों को भड़का रही कि नहीं कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो जेल पे है। वो जो लोग थे उनको हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया, उनका पूरा करियर खत्म कर दिया। आज उनको लोग थू करते, लोग उनको घरों पे नहीं घुसने देते। इससे ज्यादा क्या करेगी भाजपा ने अपना पूरी अच्छी तरह न्याय करे। और आगे भी हम अंकिता भंडारी बहन के साथ खड़े हैं। उनकी आत्मा को हम कहते हैं शांति के लिए श्रद्धांजलि देते हैं सब। और कांग्रेस पार्टी को ये कहते हैं बहुत ही गलत तरीके से कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है पूरे उत्तराखंड पे। कहते आप हमारे पोस्टरें फाड़ रहे, लोगों के घर पे घुस रहे, पोस्टर फाड़ रहे भाजपा के। भाजपा से इतनी चिढ़ क्यों हो रही कांग्रेस पार्टी को? है तो आए, वो चुनाव जीते, करे चुनावी राजनीति करे। अब चुनाव आने वाले 27 में, इसलिए कांग्रेस पार्टी उछल गई कि चलो भाई कहते कूद जाओ। मुद्दा जो दब गया, मुद्दा जो कुछ भी नहीं है, जिसमें सजाई भी होगी, उसको फिर लेकर आ रही बाहर। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने श्यामपुर रायवाला मंडल ने यहाँ पे पुतला दहन किया है और बहन अंकिता भंडारी के साथ पूरे भाजपा के कार्यकर्ता और सब पूरी भाजपा उनके साथ है।
और जो उनके कातिल हैं वो आज सलाखों के पीछे हैं, उनको उम्र कैद है। अगर कोई कातिल बाहर भी है, अगर उसका सबूत किसी के पास है तो वो सबूत इनके पास है तो वो एसआईटी को देना चाहिए, पुलिस को देना चाहिए, जो भी सक्षम हुए हैं उसको वो सबूत देने चाहिए। हमें नहीं करेंगे, अगर कोई बाहर है अगर सबूत से छूट गया तो उसको नहीं मिलेगी, लेकिन सबूत तो देना पड़ेगा ना। ऐसे अनर्गल किसी पे अपेक्ष लगाना, ये लगाना, वो लगाना और उसके बाद सबूत देने के बारे में आप पीछे हो जाओ, छुप जाओ, तो सबूत तो देना पड़ेगा। दो लोगों की व्यक्तिगत चर्चा। आज ये प्रदेश के अंदर 2027 में चुनावी माहौल है। ये कुछ भी मुद्दा नहीं है इनके पास कांग्रेसियों के, इसलिए तरह के भ्रम फैला रहे हैं। प्रदेश की बेटी हो या केंद्र की बेटी हो, सबकी बेटी सबकी होती है। हम सब भाजपा के लोग या अन्य भी लोग सब अपनी बेटी के साथ हैं, उसे न्याय मिलना चाहिए। अगर एक गलत वीडियो किसी ने चला रखा, किस तरीके से भ्रम फैला रखा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उनके जो सबूत हैं वो सबूत पुलिस को दें। नमस्कार, मेरा नाम वैभव अरोड़ा है। मैं सिर्फ आपके चैनल से एक बात कांग्रेस सरकार तक इतनी पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी विनती है कि अंकिता भंडारी बहन की आत्मा को शांति दो। उस परम आत्मा को अपने चुनावी मुद्दों के लिए, अपनी तुच्छ राजनीति के लिए उस बहन की आत्मा का नाम, उस बहन का नाम इस्तेमाल मत करो। उस बहन को शांति दो, उस बहन को बख्श दो। अपने गंदी राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीतिक चुनाव के लिए ऐसा मत करो। वो बहन अपनी जगह पहुंच गई, इसकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए आप प्रार्थनाएं करो कि हमारी बहन जहां भी रहे उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हमारे उत्तराखंड का माहौल खराब करना, राज्य का माहौल खराब करना, ये हमारे राज्य की छवि को पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में हमारे राज्य की छवि खराब कर रहा है। यदि आपको अपने राज्य इतना प्रेम है, अपने देश से इतना प्रेम है, तो क्यों हमारे राज्य की, क्यों हमारे देश की छवि को खराब किया जा रहा है? इसलिए मेरी विनती है आपके चैनल से माध्यम से हर कांग्रेसी को, पूरी कांग्रेस सरकार को मैं विनती है कि प्लीज मेरी बहन अंकिता भंडारी की आत्मा को शांति दो। वो हम सबकी बहन है, हम सबकी बेटी है, हमारे उत्तराखंड की बेटी है, हमारे देश की बेटी है। प्लीज उसको बख्श दो, बहन की आत्मा को शांति दो। प्लीज उसके नाम को चुनावी मुद्दों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। हम भी उत्तराखंड से हैं और हमारी बेटी अंकिता भंडारी उत्तराखंड की, हमारे पूरा परिवार इसमें सहानुभूति है। उसके परिवार से भी अंकिता भंडारी के साथ भी हमारी पूरी सहानुभूति है और हम महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बढ़कर उसी का साथ देंगी। अगर जो हमारी पार्टी के भी कोई गलत करता है तो हम उसका साथ कभी नहीं देंगे, लेकिन जो सबूत मिले हैं और सबूत के आधार पे हमारे जो दोषी पाए गए हैं वो अभी तक जेल में हैं, उन्हें जेल हो रखी है। और यदि अगर जो और दूसरी पार्टी के हमारे उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, कोई साक्ष्य उनको मिलता है वो सबूत दें और हमारी बेटी का, जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि उस बेटी को बदनाम ना करें, उसकी आत्मा को शांति दें। यही हम चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति दें और गंदी राजनीति बिल्कुल ना करें। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए नंबरों से कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।